तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय CO2 आयंस इज मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पर देखो आपको log k की वैल्यू दे रखी है, यहीं से आप पता कर लेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना जिसकी log log k की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्टेबल भी ज्यादा होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये समझ लो कि log k की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्टेबल ज्यादा होगा। अब देखो अगर आपको पता हो, अगर मैं इसमें k निकालूं और मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है, ये वाली लिख लेता हूं सपोज मान, तो ये हो जाएगी मेरी क्या CuCN का होल 4 और 2 माइनस, और ये आ गया मेरा Cu2 पॉजिटिव और ये आ गया मेरा Cn नेगेटिव। ठीक है, अब आप यहां पर देखो अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो इसका मतलब ये जो है इनकी वैल्यूज कम हुई। मेरी बात समझ रहे हो, इनकी वैल्यूज कम हुई। अगर इनकी वैल्यूज कम हुई तो यानी कि ये टूटेंगे कम, ये टूटेंगे कम, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, log k के ऊपर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिक्स्ड मेटल कंटेन्स, मिक्स्ड मेटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मिक्स्ड मेटल में क्या क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इट कंटेन्स अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंथेनॉइड्स। मेटल 95%, 95% क्या होंगे इसके अंदर, लैंथेनॉइड्स होंगे, 5% आयरन होंगे और थोड़े से अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम के एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो यही ऑप्शन इसका ठीक है ना। अगर आपसे डिफाइन भी पूछ ले व्हाट इज मिक्स्ड मेटल तो आप बोल सकते हैं इट कंटेन अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंथेनॉइड, मेटल 95% एंड रिमेनिंग 5% आयरन विद ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कैल्शियम, कार्बन एंड एल्युमिनियम। बाकी लैंथेनॉइड मेटल 5% ये गलत हो गया। नेक्स्ट में हमारा एक्टिनॉइड होता नहीं है, उससे अगले में फिर एक्टिनॉइड है तो ये भी नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर कलर डिपेंड करेगा। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात करूं तो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एमोनिया होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, और एमोनिया से ज्यादा होता है हमारा साइनाइड। ऐसे हमारी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ऐसे ही हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ रही है। अब आपको पता है अगर एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी का तो फॉर्मूला पता ही है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लैम्बडा की। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लैम्बडा कम, उसकी वेवलेंथ कम। तो अब यहां पर देख लो Cn की वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। तो इसमें देखो Cn की वेवलेंथ सबसे कम किसमें है, तो इसके अंदर तो देखो वाटर की दिखा रखी है जो कि गलत हो गया। यहाँ पर Cn की दिखा रखी है और यहाँ पे भी Cn की दिखा रखी है, यहाँ वाटर की दिखा रखी है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। Cn के बाद किसकी, NH3 की है, तो NH3 यहाँ पर आ रहा है देखो ये वाला, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसका आंसर हो गया थर्ड वन इज राइट। तो Cn की वेवलेंथ सबसे कम, फिर NH3 की, ठीक है। ये 3 यहाँ पर गलत लगा हुआ, ये 3 नीचे आएगा, राइट। और इसके बाद आ जाएगा हमारा वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CuCl3 मैंने 0.1 मोल लिया
और AgNO3 में मैंने इसको डिजोल्व कराया और 0.2 मोल ऑफ AgCl यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। क्या कह रहा है 0.1 मोल ऑफ COCl3। तो यहाँ पे देखो COCl3 मेरे पास और NH3 का होल 5, ये मेरे पास है 0.1 मोल। ठीक है, अगर ये मेरे पास 0.1 मोल है तो इसका मतलब क्या है, और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, इसको रिएक्ट करा दिया मैंने AgNO3 के साथ। ठीक है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इससे क्या कह रहा है 0.2 मोल्स AgCl प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये प्रोड्यूस कब होगा, अगर मैं इसको 1 मोल मान लूं तो ये 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी इसमें से 2 Cl निकल के Ag के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है CONH3 होल 5 के और एक Cl मैं अंदर ले लूं, यहां पर बाहर जो होंगे 2 Cl होंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो कह रहा है रेशियो क्या होगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो रेशियो तो आप निकाल ही लोगे। ये आपका एक कैटायन हो गया, ठीक है, एक कैटायन हो गया और 2 एनायन हो गए, यानी 2 Cl नेगेटिव बनेगा यहाँ से, और ये कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक ये और 2 ये, तो रेशियो क्या बन गई इसकी 1:2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.6H2 is treated with excess of silver nitrate 3 मोल ऑफ AgCl फॉर्म, कह रहा फॉर्मूला क्या बनेगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, CrCl3.6H2 ले लिया, इसको मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूं मैं, तो ये कह रहा है 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है। इसका मतलब सीधा सा है 3 Cl इस Ag के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे उसके बाहर 3 Cl होंगे। तो देखो इसके अंदर देखते ही आपको पता चल जाएगा लास्ट ऑप्शन, इसी के अंदर हमारे 3 Cl बाहर हैं, तो ज्यादा हमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनियम NH3 का होल 2 Cl2, इसका करेक्ट नेम बताना है। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम, और अगर मैं इस पर चार्ज निकालूं तो सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। आपको पता ही है व्हाट इज चिलेट रिंग, व्हेन 4 or more than 4 atoms present in a ring having you can say that कि 4 or more than 4 atoms in a ring as a form of ligand, right, it form chelate ring or cycle with central metal, and this provide extra stability to the complex, right। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसमें से कह रहा है कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखो ये काम कौन कर सकता है, ये क्यों कर सकता है, इसके पास ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेटो क्या होता है हमारा, ऑक्सिलेटो हमारा कैसा होता है, बाइडेंडेट होता है, और ये जब सेंट्रल मेटल के साथ अपने बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, रिंग, और इसीलिए ये यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो देखो टाइप्स हमने बताए थे, हमने बताया था कि आपका MX4L2 टाइप क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो पहला ही ऑप्शन देखो यही है, कैसे करेगा, ठीक है, कैसे करेगा, अगर मैं 2L को आमने सामने ले जाता हूं, बाकी 4X को मैं स्क्वायर प्लेनर में रख देता हूं, तो ये बन जाता है मेरा ट्रांस, और अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो बाकी मेरे बनते हैं सिस स्ट्रक्चर्स, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की आपको गिवन है और टेट्राहेड्रल की पूछ रहा है,
तो एक रिलेशन आपको सीधा याद रखना है, टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो होगी 4/9 ऑफ ऑक्टेट। अब यहाँ पर देखो इसको दे ही रखिए आपको, ये 4/9 ऑक्टेहेड्रल की हमें दे रखी है 18,000, और अगर मैं इसको निकालूं तो ये आ जाएगा आंसर 8,000 पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया ये वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंडेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, ये आपको दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये कैसा दे रखा है, एम्बिडेंडेट दे रखा है, एम्बिडेंडेट। तो आइसोमेरिज्म कौन सा हो जाएगा इसमें, लिंकेज आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इनमें एम्बिडेंडेट है, यहाँ पर ये एस से जुड़ रहा है, यहाँ पर ये एन से जुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड COSO4NH3 का होल 5 Br, और ये दे रखा है, ये कह रहा है इनके अंदर कौन सा वाला आइसोमेरिज्म होगा। तो देखो यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यानी कंपाउंड ये लगे, और आइसोमर के लिए क्राइटेरिया क्या है, सेम फॉर्मूला। तो नो आइसोमेरिज्म, यानी कि इसमें आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, तो इसका आंसर ये वाला होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A chelating agent has two or more than two donor atoms bind to a single metal ion. Which of the following is not a chelating agent? इनमें से chelating agent कौन सा नहीं है, तो थायोसल्फेटो नहीं, बाकी ये सारे तो आपके चिलेटिंग है। क्यों चिलेटिंग है, सारे के सारे बाइडेंडेट है। ये हमारा बाइडेंडेट नहीं है, ये हमारा यूनिडेंडेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। लिगेंड आपको पता है क्या होते हैं, कंटेन नेगेटिव चार्ज, हैविंग लोन पेयर, लेकिन यहां पर ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये लिगेंड की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हम, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन CrH2 Cl3 वॉयलेट, और इसमें देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ गया और एक काउंटर आयन अंदर चला गया, तो कैसा हो गया हमारा, सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का वोल्टेज, इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो देखो यहीं से हो जाएगा डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो N। अब मैं यहाँ पर देखूं तो इस पे मेरा जो चार्ज आएगा वो प्लस का 4 आएगा, तो इसके ऊपर मैं अगर बात करूं तो ये बन जाएगा डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो N प्लेटिनियम 2। तो इसका आंसर हो गया हमारा डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो प्लेटिनियम N। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर चलिए, तो इसको बेटा ये डाइएमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो और ये भी नाइट्रीटो N प्लेटिनियम 2 और डाइएमाइन क्लोरो, हाँ दिस इज क्लोरिडो, ये दिस इज क्लोरो, दिस वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adjacent toxic metal ions are removed by the chelating ligands. Chelating complex tends to be more stable. तो कह रहा है कि टॉक्सिक मेटल जो होता है वो चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कर लेते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ वो क्या बना लेते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ये रीजन भी ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें दो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे, कह रहा है दीज आर द रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर क्यों होगा, हम यहाँ पर इन पे चार्ज निकाल लेंगे, इस पे और इस पे चार्ज निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर चार्ज निकालूं तो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज Cr2 पॉजिटिव, इस पे निकालूं तो चार्ज आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद होना चाहे ऑक्सीडाइज्ड और सामने वाले वो कर दें रिड्यूस, तो इसीलिए इनका रिड्यूसिंग नेचर होगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं, कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स। इनकी डी ऑर्बिटल में
तो मुझे इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखनी पड़ेगी। तो मैं पहले क्रोमियम की कर लेता हूँ, Cr2 पॉजिटिव की। तो इसका होता है हमारा 4s1 3d5 होता है, और 2 निकाल दिए तो ये हो गया मेरा 3d4। अब ये 3d4 है तो ये किस में जाने की कोशिश करेगा, Cr3 पॉजिटिव में 3d3 में, जिसकी T2g स्टेबल होती है, आपको पता ही है T2g3 हाफ फील्ड स्टेबल होती है। तो इसीलिए खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, सामने वाले को करेगा रिड्यूस। तो ये पॉइंट तो सही हो गया हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स। तो देखो अनपेड भी प्रेजेंट है यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, लेकिन ये रिड्यूसिंग क्यों है, इसका ये रीजन सही नहीं है। यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेट लिगेंड। बिल्कुल सही बात। एम्बिडेंटेट लिगेंड हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। कह रहा है एम्बिडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये इसीलिए अराइज होता है। तो इसका आंसर हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेट लिगेंड, और इसमें 2 डोनर साइट होती हैं, दोनों तरफ से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ mx6 mx5l टाइप डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकते। अब m है और इसके साथ में 6x जोड़ दूं ऐसे करके, इनकी मैं कोई भी प्लेस चेंज करता रहूं, मैं इसको इधर ले जाऊं या इसको इधर ले जाऊं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाले। ऐसे ही इसकी भी मैं अगर प्लेसमेंट चेंज करूं तो इससे भी मेरे सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाले। तो ये बात ट्रू है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले तो शो करते हैं, अभी हमने बताया था mx4l2 शो करेगा, इसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये ट्रू है और ये हमारा सॉरी ये हमारा फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। FeCN का होल 6 माइनस आयन शोज मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। भाई ये 2 नहीं होगा, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये बन जाएगा मेरा Fe3 पॉजिटिव। तो एक अनपेड होगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब ये कह रहा है इसके अंदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बात सही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 ही होगा। तो ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलते हैं। EDTA इज यूज्ड टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात, ट्रू। EDTA इज बाइडेंटेट लिगेंड नहीं, ये बच्चों बाइडेंटेट नहीं होता। अगर आपको याद हो हमने बताया था ये पॉलीडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है हमारा, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये हमें 2 आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए, कह रहा है होमोलेप्टिक है। बिल्कुल सही बात है, सेम टाइप के लिगेंड है तो होमोलेप्टिक है। कह रहा ऑल द लिगेंड अटैच्ड टू द मेटल आर द सेम, ये भी सही, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका हो गया ए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों हम। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कह रहा है व्हाइट पीपीटी देगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बिल्कुल दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि क्लोराइड बाहर है और सिल्वर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इससे व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। अभी कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स अगर डिसोसिएट होगा तो क्लोराइड देगा और सल्फेट देगा। ये क्लोराइड तो समझ में आ रहा है, डिसोसिएट हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, देगा। सल्फेट तो नहीं देगा, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सही बात है, रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। क्यों रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू और इसका रीजन भी ट्रू। आपको पता ही होगा टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें लो स्पिन कमी दिखती है। लो स्पिन का मतलब आप जानते हो, 2 तरह की स्पिन होती है हमारी, एक लो स्पिन, एक हाई स्पिन। हाई स्पिन जिसके अंदर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन इसके अंदर हमारे जो होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने की वजह से, बहुत ही गैप कम है,
तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी रिवर्स पेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे, वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है बहुत कम है, तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए, तो यहीं पर हमारा ये खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको तैयार करें आप लोग। थैंक यू।